बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का आप तक सलाम पहुँचे। टेलीविज़न नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए से इस नशरियात को रोज़ाना शाम 6 से 6:30 बजे तक दुनिया भर और मुल्क भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं राजौरी इनकाउंटर में अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। राजौरी इनकाउंटर में अभी तक फौजी जवान के जाम बहक होने के बाद गोलियों का तबादला अभी भी जारी है। हमारे नुमाइंदे मलिक जमशीद के मुताबिक इलाके में इस वक्त भी गोलियों का तबादला दोनों अतराफ से जारी है। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के कालाकोट बाजी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर शुरू हुआ था। पुलिस जरा ने बताया कि इतला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और पैरामिलिट्री ने राजौरी के कालाकोट बाजी इलाके को मुहसरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो ही तलाशी ऑपरेशन को एक टीम मुश्तबा मकाम के नजदीक पहुंची तो वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग की। नतीजे में तरफेन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। उन्होंने मजीद कहा कि फोर्सेज ने एक वसी इलाके को मुहसरे में लेकर फरार होने के सभी रास्तों पर पहरे लगा दिए। जराया का कहना है कि इलाके में 2 मुश्तबा मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फोर्सेस ने तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला हुआ। जमशेद से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं इस ताजा तरीन तफसीलात के साथ कि राजौरी के इस बाजी इलाके में जो मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच में तसादुम आराई इस वक्त भी जारी है। गैर सरकारी और गैर पुलिस जराये के मुताबिक अभी तक इसमें फौजी जवान भी जाम बहक हुआ और इनकाउंटर जो है इस वक्त बड़ी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। यानी एक फौजी जवान के जाम बहक होने के बाद अभी तक जो तादाद है वो 2 के करीब पहुंची है और इसकी कंफर्मेशन अभी हालांकि पुलिस ने नहीं की है। बाजीमाल फॉरेस्ट एरिया राजौरी में इस झड़प के दौरान अभी तक एक फौजी जवान के जाम बहक होने के बाद दूसरे फौजी जवान के बारे में खदशात है कि शायद फायरिंग के तबादले में अभी तक एक से बढ़कर अब 2 फौजी जवान जो है वो जाम बहक हो चुके हैं। मलिक जमशीद से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं ताजा तरीन तफसीलात जानने के लिए। जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो इतलात इस वक्त मिल रही है कि एक फौजी जवान के बाद दूसरे फौजी जवान का शव देखा गया है, आपके पास क्या तफसीलात हैं और इसकी क्या कंफर्मेशन पुलिस ने की है? तो जमाल, बिल्कुल खबरें इस तरह की अगर बात करें तो कुछ न्यूज एजेंसियों की तरफ से इस तरह की खबर जरूर शाया की गई है कि इसमें इस इनकाउंटर के दौरान एक अफसर समेत 2 फौजी जवान अजजा हुए हैं, मगर अभी तक किसी ने भी इसकी तस्दीक नहीं किया। अगर फौज के तर्जमान की बात करें या पुलिस के तर्जमान की बात करें तो उनकी तरफ से अभी इसकी तस्दीक नहीं की है कि क्या इस इनकाउंटर के दौरान फौज को कोई नुकसान पहुंचा। हालांकि खबर जो जराये के हवाले से सामने आ रही है उसमें यही खबरें सामने आ रही है कि इसमें 2 जवानों ने अपनी जानें गंवाई हैं, तकरीबन 2 के करीब 3 के करीब जवान इसमें जख्मी भी हुए हैं। मगर जिस तरह मैं बता रहा हूं कि ना फौज की तरफ से ना पुलिस की तरफ से अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है, मगर जो जराये के हवाले से खबरें या कुछ एजेंसियों की चलाई हुई खबरें सामने आ रही हैं उसमें यही आ रहा है कि इस इनकाउंटर के दौरान 2 जवानों, एक पुलिस एक आर्मी अफसर समेत 2 जवानों ने अपनी जानें गंवाई हैं और दीगर 2 इसमें जख्मी भी है। मगर इस वक्त रात होने के साथ ही कार्डन को वसीले पैमाने पर जरूर कर दिया गया, मगर गोलियों का तबादला पिछले 1 से 1.5 घंटे से थमा हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो जमाल, आखिर पे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो इस वक्त रात का समा है, तस्वीरें दिन की है और अब चूंकि ये दिन जो है रात में तब्दील हो चुकी है, क्या इस इलाके में ये जो वसी जंगलात में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस इलाके में जिस जगह पर ये इंटरसेप्ट हुए थे, क्या इसको इनकाउंटर को कंटिन्यू इस वक्त गोलियों का तबादला हो रहा है? क्या लाइट्स वगैरह नस्ब कर दी गई? क्या इजाफी जो तादाद है फोर्सेस की तैनात कर दी गई? तो जमल, लाइट तो यहाँ चाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसकी बड़ी वजह यह है तो जमल क्योंकि ये जंगल का इलाका है, जहाँ पे ये इनकाउंटर हो रहा है वहां तक सड़क रास्ता भी नहीं है, क्योंकि आगे पैदल चलकर जाना पड़ता है, इसलिए वहां लाइटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जंगल का वसी इलाका और पहाड़ी इलाका है, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और हम ये कह सकते हैं कि ये इनकाउंटर आज रात तक खामोशी रहेगा और सुबह इसमें हम दोबारा कुछ अपडेट देख सकते हैं। हालांकि इस वक्त की जहां तक बात करें, क्योंकि अंधेरे के साथ घना जंगल और पहाड़ी इलाका, दोनों चीजें देखते हुए फौज की तरफ से इस वक्त पूरे इलाके में मासरा लेकर पोजीशनें जरूर ली गई हैं, मगर इस वक्त गोलियों की तबादला नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जिस तरह वादी के अंदर या किधर दीगर इलाकों में देखते हैं कि जहां लाइटिंग इंस्टॉल की जाती है, यहाँ वो सिस्टम नहीं बन सकता। लेकिन क्या ये जो अभी इतलात हैं कि सिर्फ आर्मी जवानों के बारे में इतलात हैं, क्या दूसरी तरफ भी की कोई खबर है?
तो जमल बड़ी खबरें, जिस तरह मैंने कहा कि ये खबरें भी सामने आई थी कि जिस तरह जवान जख्मी भी हो और जानू की जान भी गई है, इसी तरह एक खबर और सामने आई थी कि इस इनकाउंटर के दौरान पहले ये खबर आई थी कि एक मिलिटेंट इसमें जख्मी हुआ और बाद में खबर आई कि उसको मार गिराया गया, मगर अभी तक इसकी भी तस्दीक किसी की तरफ से नहीं की गई है कि क्या इस इनकाउंटर में वो मिलिटेंट भी मार गिराया गया कि अभी नहीं। क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूं, तो जमल घना जंगल है, घने जंगल के अंदर से इस तरह की खबरें इतना जल्दी सामने नहीं आएंगी। जब तक इस जंगल को पूरी तरह सैनिटाइज नहीं किया जाएगा तब तक पूरी तरह इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया मलिक जमशेद। अपना ख्याल रखें। अगले बुलेटिन में आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे 7 बजे कश्मीरी बुलेटिन में, और उसके अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन तफसीलात जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। राजौरी के इलाके में अभी तक इस झड़प में 2 फौजी जवान जो है, जिसमें एक ऑफिसर भी शामिल है, जाम बहक होने की खबरें हैं, जिसकी तस्दीक सरकारी सतह पे होना बाकी है। जराए के मुताबिक इसमें अभी तक 2 जवान जो हैं, जिसमें एक ऑफिसर है, जाम बहक हो चुके हैं, जबकि मुखालिफ सिमत में दूसरी तरफ से नुकसान की इतलात को अभी पुलिस ने कंफर्म नहीं किया। दूसरी खबर जम्मू कश्मीर से टर्मिनेशन की है। टर्मिनेशन में जब आप सरकारी मुलाजमीन को फौरी तौर पर अपने सरकारी जिम्मेदारियों से फारिग करते हैं, तो इसका गालबन ये मतलब है कि आपको आने वाले वक्त में जो डोज़र आपको तैयार किया गया था उसमें आप अपील नहीं कर सकते हैं। गालिबन इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने गुज़श्ता कई महीनों से और गुज़श्ता कुछ बरसों से अभी तक 50 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया है। हमारे नुमाइंदों के मुताबिक आज श्रीनगर शहर में जब यह खबर आई कि डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर निसारुल हसन और कई एक सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया गया, तो उसके बाद सियासी ट्वीट भी आना शुरू हुए। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मुबैना मुल्क दुश्मन और मिलिटेंसी से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में एक डॉक्टर समेत 4 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया। जराए के मुताबिक बरतरफ शुदा मुलाजमों में एक डॉक्टर के अलावा एक पुलिस कांस्टेबल, एक उस्ताद और महकमा आला तालीम का एक लेबॉर्ट्री बैरियर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन मुलाजमों को जेर इंतजाम आईन हिंद के 311(2)(c) का इस्तेमाल करते हुए बरतरफ किया गया, जो सरकार को बगैर किसी इंक्वायरी के ऐसा करने का इख्तियार देता है। मज़कूरा ज़राए ने बताया कि बरतरफ किए जाने वाले मुलाजमीन में श्री महाराजा हरी सिंह अस्पताल यानी SMH अस्पताल श्रीनगर का असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर निसारुल हसन, महकमा होम में पुलिस कांस्टेबल अब्दुल मजीद भट्ट, टीचर फारूक अहमद मीर और महकमा आला तालीम यानी हायर एजुकेशन में लेबॉर्ट्री बैरियर अब्दुल सलाम राहतर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाइयां मिलिटेंसी के माहौलियाती निज़ाम और स्टेक होल्डर्स के खिलाफ जेर इंतजामिया के जंग का एक हिस्सा है। काबिल जिक्र है जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान आईन हिंद के 311(2)(c) के तहत ऐसे 50 से ज़ायद मुलाजमों को मुल्क दुश्मन और मिलिटेंसी से मुतल्लिक सरगर्म में मुलविस होने के इल्जाम में बरतरफ किया गया। नाज़रीन को याद होगा कि गुज़श्ता कुछ महीनों से लगातार इस तरह की खबरें आई, जिसमें महकमा तालीम, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, R&B और बाकी डिपार्टमेंट से मुंसलिक कई अफसरान और कई मुलाजमीन पर बीती सरकारों के बाद जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज के यहाँ पर आने के बाद इन पर बहुत ज़्यादा गहरी नजर रखी गई थी, और सरकारी दफातरों में सचिवालय यानी सिविल सेक्रेटरीट से लेकर उनके दफातरों तक बहुत सारे मामला देखे गए, और बिलाखिर 2020 से इन फाइलों को खंगालने का काम जम्मू कश्मीर सरकार के अहदेदारों को दिया गया, और अब आहिस्ता आहिस्ता 4 मुलाजमीन जिनमें डॉक्टर निसारुल हसन प्रोफेसर जो कि SMH अस्पताल में तैनात हैं, उनको बरतरफ किया जा चुका है। अभी तक बीते कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर के 50 से ज़ायद मुलाजमीन को अपील करने का हक खत्म हो चुका है, उन्हें बरतरफ किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अपना ट्वीट जारी करते हुए इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा कि इस तरह की सूरत हाल से जम्मू कश्मीर के लीडरान को मेन स्ट्रीम में लाने के बजाय इनसे कोसों दूर कर जाने की शायद हिकमत अमली तरतीब दी जा चुकी है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से कहा कि वो इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं कि मुलाजमीन को कब, कहां, क्यों निकाला, लेकिन क्या मुलाजमीन को इतना भी हक हासिल नहीं है
कि उन्हें बरतरफ करने के बाद अगर वो अपील करना चाहे तो अपील करने का हक उनसे छीना नहीं जा सकता। दरअसल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज जिला बडगाम के कई इलाकों में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उनके हमरा साबिक डिप्टी स्पीकर नजीर अहमद गुरेजी, सैफुद्दीन भट्ट, साबिक MLC, साबिक MLA डॉक्टर शफी भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने बरतरफ किए गए मुलाजमीन के मुतल्लिक सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दिया। मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसके बुनियाद पर मैं ये कह सकूं कि जो उन लोगों के खिलाफ इल्जाम लगे वो सही लगे या गलत, लेकिन हर किसी को अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलना चाहिए। कानून भी ये कहती है कि जब तक कि न आपको गुनहगार साबित किया जाए आपको बेगुनाह समझा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये एक सिलसिला चला है जहां के लोगों को बिना ये साबित किए हुए कि उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, उनको एक कागजी ऑर्डर के तहत जो है नौकरियों से निकाला जाता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि निजाम बदले तो जरूर इस पे दोबारा सोचा जाएगा। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में बिजली की अबतर सूरत हाल के बाद सियासी लीडरान ने ट्विटर हैंडल पे जाकर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया है। ताहम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कई बार ये सवालात भी खड़े हुए कि उन्होंने पावर प्रोजेक्ट को NHPC के हवाले करने के बाद जम्मू कश्मीर को गुप्त अंधेरे में छोड़ने का तरतीब दिया हुआ प्लान आज खुद तैयार किया था। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज वजाहत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली महकमे की जो गलतियां हैं, अवाम को सजा देने के बजाय सरकार को अपनी पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिजली प्रोजेक्टों को NHPC के हवाले नहीं किया गया, बल्कि हमने कई बार कहा था कि NHPC ने इन प्रोजेक्टों से काफी कमाई हासिल की थी तो इसे जम्मू कश्मीर को वापस किए जाएं। आज भी प्राइम मिनिस्टर अपील है कि वो प्रोजेक्ट्स वापस करें ताकि दिल और दिल्ली से दूरी खत्म हो जाए। यानी जम्मू कश्मीर में बिजली के वसाइल पैदा तो होते हैं, लेकिन इसका बिजली का इस्तेमाल जो है वो जम्मू कश्मीर के बजाय बाकी रियासतों तक ज्यादा पहुंचता है। कोई पावर प्रोजेक्ट्स NHPC को नहीं दिए। NHPC उस वक्त हमारी मजबूरी थी कि NHPC ने कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ कंप्लीट किए, लेकिन हमने उस वक्त भी, मैं ये बात अपनी तकरीर में कहना मुझे याद नहीं रहा, हमने उस वक्त भी डिमांड किया था कि अब NHPC ने हमारे इन प्रोजेक्टों पे बहुत कमाया है, अब वक्त आ गया है ये प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस किए जाएं। मैं आज भी वजीर आजम साहब से गुजारिश करता हूं कि अगर वाकई जिस तरह उन्होंने कहा कि दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी वो दूर करना चाहते हैं, तो ये जो NHPC के पास हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इनको फौरी तौर जम्मू कश्मीर के आवाम के हवाले किए। इधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा अशोक कोल ने आज सेंट्रल कश्मीर के जिला गांदरबल में एक पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल के बाद कई मामलात पर भी उन्होंने बात की। गांदरबल में पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद होने के बाद अशोक कोल ने कहा, जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इंतखाबात होंगे और हमें उम्मीद है कि अब की बार भी जमहूरी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के अवाम के मामलात को समझती है, लिहाजा हम पुरुम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अवाम का जो वोट है वो हासिल हो सकता है। इस मौके पर सीनियर सियासी रहनुमा शौकत गयूर, मोहम्मद अमीन शाह और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी है और 1984 में भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 पार्लियामेंट सदस्य थे, 2 पार्लियामेंट सीटें हमने जीती थी। लेकिन आज हमारे पार्लियामेंट में 303 मेंबर्स हैं, तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है और काम के आधार पर पार्टी को बढ़ा रही है। हम काम कर रहे हैं, जीत हार का फैसला तो उस दिन होगा, लेकिन हम पहले ही हार के बैठेंगे ऐसा हम नहीं मानते हैं। हम जीत के बैठे हैं और हम विश्वास करके बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। हम जैसे 2 से हम 303 पहुंचे हैं, यहां भी हम 2 से 5 पहुंचेंगे ऐसा।
इधर जम्मू कश्मीर में सीनियर इंतजामिया की तरफ से लगातार कोशिश की जाती है कि बिजली की बहाली को यकीनी बनाया जा सके और बिजली की सप्लाई का और बेहतर किया जा सके। हालांकि ऊपरी इलाकों में, सरहदी इलाकों में गुरेज, करना, टंगडार, मत्सिल, इन इलाकों में बिजली की सप्लाई जो है बुरी तरह से मुतासिर है। तमाम मैदानी इलाकों में जब हम टाउन्स की बात करते हैं तो सदर जिला मकामात में भी बिजली कटौती शेड्यूल जो है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ जा सका, जबकि श्रीनगर सिटी और जम्मू सिटी में भी बिजली की सूरत हाल में जो वादा किया गया था कि मीटर्ड इलाकों में 8 घंटे, नॉन मीटर्ड इलाकों में 12 घंटे बिजली कटौती यानी बिजली में कट्स देखने को मिलेंगे। इसी बीच में आज सूबाई कमिश्नर कश्मीर से ज़राइबला के नुमाइंदों ने पूछा कि बिजली सप्लाई को बेहतर करने के लिए सरकार के पास सप्लाई और जो हमारे पास बिजली की कमी को पूरा करने के लिए जो इजाफी मेगावाट हमें हासिल करने थे, सरकार ने क्या कुछ किया। हमारे डिविजनल कमिश्नर कुछ कहते हैं, उसके बाद स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक चीज तो देखिए, आप समझिए, ये बिजली कोई पानी की तरह तो है नहीं कि मैं उसको रोक के रख लूंगा और फिर जब मेरा मन करेगा मैं छोड़ूंगा। जैसे डिमांड और सप्लाई का जो डायनेमिक्स है वो काम करती है। और जो मैं अभी आपको बात बता रहा था डाटा के हिसाब से, जब फ्लैट रेट, अभी बहुत जगह हमारा मेजोरिटी में फ्लैट रेट है, तो वहाँ पे लोगों की जो फितरत हो जाती है वो ये है कि आप बाहर निकल रहे हो तो चला छोड़ गए, गीजर है चला छोड़ गए। तो आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट भी रहेगी, और नो डाउट डिस्ट्रेस कट भी हमें करना पड़ता है क्योंकि ओवरलोडिंग अचानक से होती है। हम नहीं चाहते किसी जगह और दिक्कत हो। तो एक हफ्ते के अंदर ये सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार से भी इस मामले में माननीय जी साहब ने उसको टेकअप किया है और ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पे रहेगा। और आपके माध्यम से सिर्फ यही है कि भी जो बाकी जो टंगस्टन और ये जो चीजें हैं उनके लिए आप भी जरा अभियान चलाएं, और ये आप निश्चित। के बीच में सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने ऐलान किया कि कश्मीर के स्कूलों में सरमाई तातीलात का ऐलान बहुत जल्द मुतवक्कु है। और उन्होंने कहा कि बदलते मौसम के पेश नजर इस सिलसिले में संजीदगी यानी सीरियसली गौर किया जाएगा। सूबाई कमिश्नर ने इन बातों का इजहार बुध के रोज नामा निगारों की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिया। उन्होंने कहा कि मौसम बदल रहा है तो स्कूल में सरमाई तातीलात का बाकायदा ऐलान 1 या 2 दिन में किया जाएगा। उनका कहना था कि एक साथ छुट्टी नहीं की जाएगी बल्कि मरहलावार तातीलात का ऐलान किया जाएगा। हम इस पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। सूबाई कमिश्नर ने कहा कि इस सिलसिले में एजुकेशन स्कूल सेशन बोर्ड इम्तिहानात का ध्यान रखा जाएगा। बिधूरी ने कहा कि छुट्टी का ऐलान करना आसान काम है, लेकिन हमें यह बात भी ज़ेर गौर रखनी पड़ेगी कि बच्चों का तालीमी सेशन मुतासिर न हो जाए। एक सवाल के जवाब में बिधूरी ने कहा कि कुछ स्कूलों में गर्मी के इंतजामात हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें गर्मी का बंदोबस्त तक नहीं है। आपको एकेडमिक सेशन पूरा करना होता है, वो भी बहुत जरूरी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए और सर्दी को ध्यान में रखते हुए दोनों के एक सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रपोजल सरकार को जा चुका है, उस पर बहुत कंसिडरेट करके बहुत ही जल्द आपको ये सूचना मिल जाएगी कि, और इस बार फेज्ड मैनर में हमने जो प्रपोजल भेजा है कि पहले प्राइमरी स्कूल की छुट्टी होगी, फिर मिडिल, उसके 1 हफ्ते बाद मिडिल, उसके बाद जो है हायर सेकेंडरीज की होगी, जिससे। और अब नाज़रीन, गुलमर्ग के नजदीक इलाका टंगमर्ग की सूरत हाल आप तक पहुंचाते हैं। बिजली सप्लाई लगातार मुतासिर होने के बाद मकामी लोग क्या कुछ कहते हैं। यह है तकिया भटपोरा शाहमौला कुंजर के मकामी लोगों ने पीडीडी के खिलाफ जबरदस्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुतल्लिका महकमे की जानिब से इलाके के लिए एक बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया, मंजूर हुआ, तब गुज़श्ता 1.5 साल से बिजली ट्रांसफार्मर अभी तक नस्ब ही नहीं किया गया, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर के लिए महकमे ने पहले ही खंबे और तार वगैरह फराहम किए। मकामी बाशिंदों के मुताबिक महकमे के आला हुकाम से गुजारिशात भी रखी गई। जिला तरक्याती कमिश्नर के ऑफिस तक पहुंचे। डिप्टी कमिश्नरों के ऑफिसों के बाद हमने बिजली डिपार्टमेंट के दफ्तरों के चक्कर भी काटे, न ट्रांसफार्मर नस्ब हुआ न लोगों के मुश्किलात हल हुए। तकिया बनपुर यह गो वरी दुत ट्रांसफार्म 10-15 लट गई पत ओन ट्रांसफार्म सड़क तक बंद कर ये बंद कर दुत ट्रांसफार्म हित खतर पत थो आंगनस मज वरी गो अत अत पे शीन पे रूद पे तन पे यो सफर कर अग्रीमेंट करना 1-7 वो डिमांड गो ट्रांसफार्म नो बे गस बस युत डिमांड।
यह शाहमाला बटपोरा वोत आज करीबन 1.5 वरी ब्रोट गोस तमाम दफ्तरन मज गोस बिजली डिपार्टमेंटन योतान यह ट्रांसफार्म ओनुम पान हज 2 रेतन पकुस लगातार पत अत गोस टंगमर्गे तत आफिसर तमिस वोनुमिस दित पोल तो तार यथ गई आज करीबन अत ट्रांसफार्मस ये 1.5 वरी अनमितिस तम न दुत न कह बह गो सोर फिर एप्लिकेशन नियम महल के तरफ नियम लिखित तम न दुप तुम हेक तरित बे नियम कह नफर सहें दुतन डिपार्टमेंटन कर दोप तुम करू कर 7 यह गो बी गर वोल अमिस तग्रीमेंट ये सारे अग्रीमेंट ये 700 रुपये फीस बरान फी रेत मगर नाज़रीन, बिजली सप्लाई रुकने का मतलब होता है कि जिंदगी का पहिया जैसे जाम हो चुका है। अस्पतालों के बाद जरा आपको ऑटोमेटिक टेलर मशीन की तरफ लिए चलते हैं। एटीएम मशीनों का वास्ता कंट्रोल जो है वो बिजली की सप्लाई तक ही रहता है। बिजली की आदमी दस्तयाबी की वजह से जो एटीएम यहाँ पे नस्ब किए गए वो भी मुतासिर होना शुरू हुए। दरअसल श्रीनगर शहर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट में कई एक इलाकों में जो है एटीएम मशीनें जो है बिजली सप्लाई मुतासिर होने की वजह से ठप पड़ी है। कुछ सार्फिन का कहना है कि हमने एटीएम कार्ड स्वेप किया लेकिन अचानक बिजली गई और हमारा कार्ड भी मशीन। लोगों का कहना है कि रोजाना लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई ना कोई एटीएम कार्ड और ना ही मशीन की बिजली की फराहमी का कोई दूसरा जरिया है। अगर जनसेट चालू किए जाए, अगर आपने ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम के अंदर जाना है तो जरा एक बंदे को बाहर रखिएगा, क्योंकि वो जो बाहर बल्ब लगा होगा वो ख्याल रखे अगर बल्ब से बिजली खत्म हुई तो आपका एटीएम कार्ड जो है वो आपको मशीन के अंदर चला जाएगा। लिहाजा हरी सिंह हाई स्ट्रीट और आसपास के मार्केट में मकामी लोगों और ताजरों ने जबरदस्त तशवीश का इजहार किया है। उसी एटीएम यहाँ मेरे साथ है। दिन भर लोगों की इतनी परेशानी हो रहा है कि जो भी अंदर जाता है खाली हाथ लौटता है। गरा कार्ड फंसता है, गरा पैसे फंसते हैं, निकलने वाला परेशान हो जाता है। दिन दिन भर रुकना पड़ता है उनको। अब पावर आएगा, मेरा कार्ड निकलेगा, मेरा पैसा आएगा। वो बहुत ही सा परेशान होता है। बिजली से दिक्कत होती है। बिजली यहाँ पे कभी आता है, रहता ही नहीं है। 10 मिनट के लिए आता है, घंटे बाद गायब हो जाता है, नहीं रहता है। बहुत ही परेशानी हो रहा है। तो क्या आपकी मांग है? मांग ये है एटीएम पे आदमी रखो और इनको ये सहूलियत दे दो, बैटरी रख लो, जो भी यहाँ पे आएगा। और नाज़रीन, आखिर पे ये अपडेट कि आर्मी की तरफ से चलाए जा रहे राजौरी में ऑपरेशन के दौरान 2 फौजी जवान, 1 ऑफिसर समेत अभी तक जो डेथ टोल है वो 3 तक पहुंच चुका है। खबर की मजीद तफसील को जानने के लिए अगले बुलेटिन में और अगले बुलेटिन में आपके साथ तफसील से दोबारा मिलेंगे। ज़ुहर लोला भी मेरे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं लद्दाखनामा लेकर। फिलहाल दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।